हमारा नहीं है। तीनों सेनाएं हरकत में हैं। इंडियन आर्मी के जवान, एयरफोर्स के जवान और इंडियन नेवी के जवान हरकत में हैं। इतने में एयरफोर्स के नौजवानों ने फैसला लिया कि तुरंत इस विमान को या तो मार करके गिरा दिया जाए या तो जबरदस्ती लैंडिंग करवा दिया जाए, उतरवा लिया जाए। यह कार्य के लिए कौन सा सिपाही को चुना गया? कौन? नाम आपने सुना होगा। एक ही ऑपरेशन में सबके दिलों पर छा गया, जिसका नाम था अभिनंदन वर्धमान। एयरफोर्स के हेड ऑफिसर ने बुला करके अभिनंदन वर्धमान से कहा कि जवान, ये लड़ाकू विमान ले लो और उस विमान को देख लो। 1-1.5 घंटे से हमारे हिंदुस्तान के आसमान में जैसलमेर से लेकर के और हंदवाड़ा, जम्मू एंड कश्मीर तक ये उड़ रहा है। तो कहीं कौन खेला खतरा न कह दे, बम न फेंक दे, एक प्रांत खत्म हो जाएगा। अभिनंदन भैया आवाज रहो प्लीज, धीरे से बतिया लें, यहां तक आवाज ना आए। अभिनंदन वर्धमान चला और विमान लेकर के चला, पीछा किया। इतनी गोलियों से भर दिया कि भाग खड़ा हुआ वह लड़ाकू विमान लेकर के, जो दुश्मनों का विमान लेके उड़ा रहा था। भागा और लाहौर तक गया, लेकिन हमारा अभिनंदन वर्धमान लाहौर तक पीछा करके और मार दिया। धू करके विमान धरती पर गिरने लगा दुश्मनों का। घुमा करके विमान को लेकर के जब इंडिया की तरफ बढ़ा तो 4 विमान आकर के पीछा करते हैं अभिनंदन वर्धमान का और गोलियां चलाने लगे, बम चलाने लगे। एक का जवाब देता तब तक दूसरा फायर कर देता। फ्यूल टैंक अर्थात तेल के टैंक में आग लग गई। धीरे धीरे धू करके अभिनंदन वर्धमान का विमान धरती पर गिरने लगा। सोच गया हमारे देश का रियल हीरो तो हम लोग भी है, लेकिन हम लोग रील के हीरो हैं। ये देश का रियल हीरो सोच गया कि अगर मैं विमान से बाहर न निकला तो मारा जाऊंगा। तुरंत जो है अपना पैराशूट संभाला और छलांग लगा दिया। धीरे धीरे धरती पर गिरा। याद रहे मित्रों, जिस धरती पर गिरा वह धरती हमारी नहीं थी, वह धरती दुश्मनों की थी। ईंटा पत्थर लेकर के खदेड़ लिए। आपने देखा होगा, लाइव टेलीकास्ट टेलीविजन पर चल रहा था। हमारे देश का रियल हीरो अपनी पिस्टल निकाल करके अपनी जान बचाने के लिए हवाई फायर करता है, भागता है। पीछा कर रहे हैं कम से कम 15-20-25 पाकिस्तानी। ईंटा पत्थर से वार करते हैं। एक पानी के तालाब में जाकर के कूदा, हाथ जोड़ करके कहा कि भाई मुझे चोट लग रही है, ये ईंटा पत्थर मत चलाओ यार। लेकिन पाकिस्तानियों ने कहा कि अपनी पिस्टल मुझे दे दे। खुदा का शुक्र, ऊपर वाले की बड़ी महिमा कि इतने में पाकिस्तानी रेंजर अर्थात पाकिस्तान आर्मी के लोग आ गए और पकड़ करके अभिनंदन वर्धमान को लेकर के चले गए पाकिस्तान के आर्मी हेडक्वार्टर में। हाहाकार पूरे देश में मच गया। ये तो दस्तखत है, समझौता के पेपर पर समझौता है। दुनिया में किसी देश का अगर पायलट विमान को, लड़ाकू विमान को उड़ाते हुए आकस्मिक उसकी लैंडिंग हो जाती है किसी देश में, तो उस देश को बाइज्जत उसे रिलीज कर दो, छोड़ दो, ऐसा लिखित है। लेकिन 24 घंटे बीत गए हैं, पाकिस्तान के कान में जू नहीं रेंग रहा है। गर्म हो गया भारतवर्ष। यहाँ का बच्चा आक्रोशित है कि हमारे रियल हीरो को जल्दी छोड़ दो। यहाँ कव्वाली का तर्ज लगल बा मास्टर, छोड़ने की तैयारी किए। लेकिन कवि जी भाव लिखत हो, एकदम नई गजल है, बड़ा बढ़िया अभी गजल सुनौली है सरोज सरगम। कल गुरु जी आप ही की चोरी है, कोई बात नहीं लिए कि विराज जगत में चलत रहे। इहो देखा तो अला की होगा। किसी शायर ने कहा है, किसी शायर ने कहा है, हसीनों को नजर से तीर बरसाने की आदत है,
अदायो नाज की तलवार चमकाने की आदत है, सितम ढाने की आदत है, खफा करने की आदत है, लेकिन मगर हम आशिकों को चोट सह जाने की आदत है। लेकिन आपके लिए क्या बात है, अच्छी सूरत को संवरने की जरूरत क्या है। बाबा का करन गोबर पोत के घूमे वक्त ना दवा, पूरी बतिया तो सुनवा पहले। शायर कहता है कि अच्छी सूरत को संवरने की जरूरत क्या है, सादगी में भी कयामत की अदा होती है। जब ये करने जाती है मस्जिद में अदा करने नवाज, तो इनको मालूम नहीं कितनों की कजा होती है। बिरहा में शुरू किया हूं, आपको पसंद आएगी यह गजल। कैसे? शायर कहता है कि होठों पे तेरे प्यार का, अरे होठों पे तेरे प्यार का इजहार हो ना हो, एक लाइन इससे भी बढ़िया है। होठों पे तेरे प्यार का इजहार हो ना इजहार होना हो। मैं कर चुका हूँ प्यार, अरे मैं कर चुका हूँ प्यार, है तुम्हें प्यार होना हो। पुरस्कार ये जवाहिर फिल्म स्टूडियो हमारे छोटे भाई कमलेश यादव जी, बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद, धन्यवाद। लेकिन कवि जी वीर रस का भाव लिखत हूं, प्यारेलाल कवि का कि अहले वतन पर जो मरे, अरे अहले वतन पर जो मरे दिलदार होता है। अरे अहले वतन पर जो मरे दिलदार होता है। वतन पर जो मरे दिलदार होता है।
अरे लाखों करोड़ों में वही, अरे लाखों करोड़ों में वही सरदार होता है। पर जो मरे दिलदार होता है, लाखों करोड़ों में वही सरदार होता है। एक सैनिक के लिए मंच पर आगे रमेश जी देखिए जरा गुरुजी को सेवा सम्मान क्या हो जाएगा और थोड़ा सा सेवा सम्मान चाय नाश्ता पानी हम लोग के बीच में उपस्थित हुए आप परिचित हैं, ताली बजा दे, ताली बजा करके स्वागत कर दे। रमेश जी हमारे गुरु जी का माला पहना करके सम्मानित कर रहे हैं। धन्यवाद, आप लोग रोज आगे बढ़िए। सरोज सरगम ने भी गुरुजी का सम्मान किया, भाई विजय लाल ने भी सम्मान किया, मैं भी सम्मान किया अपने गुरुजी का। जाइए देखिए कुछ कहाँ कब से कैसे आ रहे हैं, बड़ा खाना कैसे आ रहे हैं, यही में हौसला की जरूरत का बात, भोजन तो चाहिए। ए भैया लड़ाई शुरू हो गई गुरु चेला में।